हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। आपका वैसे तो 1K कंप्लीट होने पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं दोस्तों। आपने बहुत ही बढ़िया अपना योगदान दिया। आज आपके सहयोग से ही हमारे चैनल ने 1K कंप्लीट किया है दोस्तों। तो दोस्तों खैर चलते हैं हम नरेशन में आज आपका टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपने नरेशन में पिछले कुछ सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। आशा करता हूँ उन सभी नियम को आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, और इस नियम को हम थोड़ा समझेंगे। इस नियम में जो भी बातें हैं या जो भी नियम है, ये इसके भाव के ऊपर होता है दोस्तों। कहने का मतलब, अगर हम भाव नहीं समझ पाएंगे तो समझ जाइए कि आपका ये सेंटेंस का नरेशन बना पाना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम समझ लें कुछ। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहता है जब किसी वाक्य में इच्छा, वरदान, अभिशाप, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, वरदान भी हो, इस प्रकार के भाव का बोध होता है, तो वह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है दोस्तों। कहने का मतलब, अगर भाव आपका हृदय से व्यक्त हो रहा है, हृदय से कोई जरूरी नहीं कि मतलब वह एक्सक्लेमेटरी में ही चला जाए। जैसे अगर आपका हृदय से व्यक्त हो रहा है, जैसे अचानक आपका क्या कहते हैं, मतलब कामना का बोध हो जाए और प्रार्थना का बोध हो जाए, आशीर्वाद, अभिशाप, ये तो वह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वह ये होती है कि वाक्य की शुरुआत होती है में से। कभी कभी ही वाक्य की शुरुआत में से होती है तथा वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त कभी कभी वाक्य की शुरुआत किसी अन्य शब्द से हो जाती है तथा वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो दोनों तरह अगर हम देखें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का बड़ा महत्व होता है दोस्तों। ये वाक्य के अंत में पाया जाता है। कहाँ रहता है दोस्तों? वाक्य के अंत में। अगर वाक्य के अंत में आपको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल रहा है और वाक्य की शुरुआत में से है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के इसके नियम बताते हैं। तो दोस्तों जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का मतलब दोस्तों इन्वर्टेड कामा के बीच में, इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस अगर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें निम्न बातों का ध्यान देना होता है। जैसे पहला नियम आपका है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड को, किसको दोस्तों? सैड को चेंज कर देंगे दोस्तों विज्ड में, प्रेड में या फिर ब्लेस्ड में या फिर कर्स्ड में। तो दोस्तों ये चार भाव आपके हो गए, विज्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड। यही चार भाव ऑप्टेटिव सेंटेंस में व्यक्त किए जाते हैं, जिनमें विज्ड और प्रेड लगभग एक जैसे होता है। विश का मतलब होता है कामना करना, प्रे का मतलब प्रार्थना करना होता है। जब भी हम किसी को कुछ मतलब अच्छा कहते हैं, शाबाशी देते हैं, तो वह आपका विश के अंतर्गत आता है। यानी वह अगर आपका, जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई हम किसी बड़े से आशीर्वाद लेते हैं या किसी बड़े के लिए उसकी कामना करते हैं कि ये फला आदमी सफल हो जाए, तो वहां पर आप प्रेड करते हैं या फिर विश करते हैं। ब्लेस का मतलब जब कोई बड़ा आदमी आपको आशीर्वाद के रूप में कहे, जैसे कि आप पास हो जाएं या आप अच्छे अंक प्राप्त करें, तो वह आपका ब्लेस के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा चीज कर्स का मतलब होता है दोस्तों अभिशाप का मतलब होता है कि जब भी कोई शब्द वाक्य में कटु बोला गया हो, यानी जिसका मतलब इन तीनों से ना होता है। फिर दूसरा नियम ये होता है कि इन्वर्टेड कामा को हटाते समय, यानी इन्वर्टेड कामा को जब हटाएंगे दोस्तों, तो वहां पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन दैट का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अभी आपने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ या वेदर हो गया था, और वहीं पर इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन आपका टू हो गया था। लेकिन फिर ऑप्टेटिव में आपको कंजक्शन मिल गया दैट। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कंजक्शन दैट आपका ऑप्टेटिव असर्टिव में प्रयोग होगा। फिर चौथा नियम ये होता है कि आपको मे को चेंज करना है माइट में, माइट में। ये मुख्य तीन नियम आपके हो गए। इसके अतिरिक्त चौथा नियम ये होता है
कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसे मे से माइट से पहले रखा जाता है, यानी ऑप्टेटिव मूड को बदल देंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस को ऑप्टेटिव को चेंज कर देंगे असर्टिव में। किसमें चेंज करेंगे दोस्तों? ऑप्टेटिव को चेंज कर देंगे असर्टिव में। तो दोस्तों इन 4 नियम को ध्यान में रखते हुए अब आपके लिए एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस है रवि सैड टू रिया सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में मे यू लिव लॉन्ग। रवि सैड टू रिया मे यू लिव लॉन्ग। तो दोस्तों अगर हम देखें तो रवि किससे कह रहा है? रिया से कह रहा है। अब रिया से जो कहा गया है वह देखिए आपके इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा गया है। क्या है? मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग में देखिए दोस्तों वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? मे से हुई है तथा वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। क्या दोस्तों? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसा कि हमने पहचान में पहले ही बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी वाक्य होता है तो वाक्य के अंत में आपका नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है या वाक्य की शुरुआत आपकी मे से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों पहचान मिल गए हैं। अगर मान लीजिए मे नहीं भी होता तब भी वाक्य के अंत में अगर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है उससे पता चलता है कि ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है। तो दोस्तों अगर आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव मिल जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के यही 4 नियम हम फॉलो करेंगे। पहला नियम रिपोर्टिंग वर्ब सैड को चेंज करना विश्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में या फिर कर्स्ड में, यानी इसके भाव के अनुसार। अब यहाँ पर पढ़ने पर क्या बोल रहा है देखेंगे। कह रहे कि रवि सैड टू रिया, रवि ने रिया से कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु प्राप्त करो, मतलब दीर्घायु प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्या किया है? या तो ये विश किया है या फिर ये इसे क्या किया है? ब्लेस किया गया है। क्या दोस्तों? विश या फिर ब्लेस। तो दोनों में से हम वैसे विश जो है वह उचित माना जाता है, इसलिए हम सैड को चेंज कर देंगे विश्ड में, यानी इनडायरेक्ट स्पीच होगा कि राम विश्ड रिया। उसके बाद दूसरा नियम इन्वर्टेड कामा को हटाते समय कंजक्शन दैट का प्रयोग। यहाँ पर कंजक्शन दैट हो गया तथा आपको बताया कि मे को चेंज करना है किसमें दोस्तों? माइट में चेंज करना है। मे को चेंज करना है माइट में, लेकिन उससे पहले आप ये भी ध्यान दीजिएगा इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो यू चेंज होगा दोस्तों रिया के अनुसार। और रिया कौन सा पर्सन है दोस्तों? ये थर्ड पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? रिया का प्रोनाउन हो गया सी, यानी यू गया सी के पास। सॉरी दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव केस है तो मतलब यहाँ पर हर हो गया। तो यू गया हर के पास, और हर के पास जब गया तो ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हर का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा सी, यानी यू चेंज हो गया सी में और मे चेंज हो गया नियम के अनुसार माइट में, यानी सी माइट। उसके बाद सेम, यानी ऑप्टेटिव को चेंज करना था असर्टिव में, तो यानी लिव लॉन्ग लिख करके नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह आपको लगा देना है फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हो गया लिव लॉन्ग। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एकदम बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा एग्जांपल आपके लिए है। दूसरा एग्जांपल ये दोस्तों कह रहे हैं कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में मे सक्सेस किस योर फीट, मे सक्सेस किस योर फीट, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो दोस्तों अब इस सेंटेंस को देखें तो कह रहे हैं कि मे सक्सेस किस योर फीट। कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना तभी आसान होता है दोस्तों जब हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं।
वैसे तो यहाँ से आपको पता चल गया कि वाक्य की शुरुआत में से है, वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इससे ये बोध करा रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ जब ये बोध कराया तो यहाँ पर हमें ये पता लगाना हो कि इसका कौन सा भाव है। कह रहे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा दोस्तों कि मैं यू, सॉरी दोस्तों यहाँ यू लिखना भूल गए, सॉरी नहीं सही है, सही दोस्तों, मे सक्सेस किस योर फीट, मतलब सफलता तुम्हारे कदम चूमे। यहाँ पर सक्सेस जो है यही आपका सब्जेक्ट है। ये क्या दोस्तों, वाक्य का सब्जेक्ट है। तो डैट से इन डैट में बदलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर सफलता तुम्हारे कदम चूमे। जब भी आपको ये कोई टीचर कहेगा या आपका कोई बड़ा कहेगा तो ये किसके अंतर्गत में आता है दोस्तों, तो ये तुरंत का तुरंत आ जाता है आपका विश के लिए, यानी आपके लिए अच्छी कामना की गई है दोस्तों। और जब आपके लिए कामना की जाएगी तो मतलब वहां पर विश्ड हो जाएगा। तो उसके अनुसार अब आपको मतलब ये वाला भाव जो आपका है वह विश्ड का हो गया, तो आप सैड को चेंज कर देंगे विश्ड में। तो दोस्तों अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें ये तो पता चल गया कि इसमें कौन सा भाव है। यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश भी हो सकता है और ब्लेस। ब्लेस इसलिए हो सकता है क्योंकि ये तो टीचर आपके बड़े हैं, और टीचर या फिर आपसे बड़े जितने भी लोग हैं अगर आपको कुछ कहेंगे तो वह आपका आशीर्वाद के अंतर्गत में आता है दोस्तों। इसलिए आपको ब्लेस में बदलना आसानी रहेगा, क्योंकि टीचर आपका बड़ा है इसलिए वह आशीर्वाद के रूप में आपको दे रहा है। इसलिए आपका दोस्तों क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वो किसमें चेंज होगा, ब्लेस में, यानी द टीचर ब्लेस्ड, या फिर हम आपको आपकी इच्छा अनुसार अगर आप चाहते हैं तो आप विश्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। द टीचर ब्लेस्ड या फिर विश्ड, और टीचर ने क्या ब्लेस किया, क्या विश किया है। अब उसके बाद किसको विश किया है, ये लिखेंगे द स्टूडेंट। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब सेंटेंस जब कंप्लीट हुआ आपका तो इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करके अब आपको मे को चेंज करना था माइट में। मे को जब चेंज करेंगे माइट में तो दोस्तों आपको ये भी बता दें, माइट एक सहायक क्रिया है, यानी वो एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहता है। वह तभी आगे होता है जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं दोस्तों तो वहां सेंटेंस आपका असर्टिव में चेंज हो जाता है। इसलिए सक्सेस आपका क्या था, सब्जेक्ट था, इसलिए यह पहले रखा जाएगा, यानी सक्सेस। फिर उसके बाद में चेंज हो जाएगा माइट में, सक्सेस माइट। फिर उसके बाद किस। अब योर, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये थर्ड पर्सन है, योर क्या है आपका थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन दोस्तों ये क्या कहता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का जो आपका प्रोनाउन होगा वह होगा दे। क्या होगा दोस्तों, दे। अब दे यानी आप समझ सकते हैं, दे का पॉजेसिव केस, दे का होता है देम और होता है दोस्तों देयर। क्या होता है, देम और देयर। और यू का होता है यू और होता है दोस्तों योर। तो इस प्रकार से जब हमने आपको बताया दोस्तों कि स्टूडेंट का प्रोनाउन क्या होगा, दे, तो मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो मतलब हो जाएगा देम। तो योर जाएगा देम के पास, देम भेज देगा अपने ऑब्जेक्टिव केस के पास, मतलब यहाँ पर दियर हो जाएगा, यानी दियर फीट। तो दोस्तों आज के ऑप्टेटिव सेंटेंस की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको कहीं भी समस्या होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।